इस साल 2026 में अधिक मास, मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास कब से लग रहा है और कब समाप्त हो रहा है, और इस पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या ना करें, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। इस साल 2026 एक विशेष वर्ष होने वाला है, क्योंकि इस साल अधिक मास पड़ रहा है। अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह एक अतिरिक्त महीना होता है जो चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच संतुलन बनाने के लिए हर तीसरे साल आता है। हिंदू पंचांग में हर तीसरे साल एक महीना बढ़ा दिया जाता है और इसी महीने को अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। पिछली बार अधिक मास सावन महीने में पड़ा था, लेकिन इस बार अधिक मास ज्येष्ठ महीने में रहेगा। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो आइए जानते हैं अधिक मास कब से शुरू होगा और इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ का महीना अधिक मास रहेगा। 17 मई दिन रविवार से अधिक मास की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 15 जून को होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में की गई पूजा, जप और दान का फल अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना अधिक मिलता है। अधिक मास में क्या करना चाहिए? अधिक मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है, तो इस माह में अन्न वस्त्र का दान करें। अधिक मास में दीप दान करना भी शुभदायी माना गया है। अधिक मास में विष्णु जी को समर्पित है, इसीलिए इस पूरे माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अधिक मास में श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करें। अधिक मास में गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करें। ऐसा करना शुभ होता है। और आइए अब जानते हैं अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास में कोई नया काम करने से बचना चाहिए। अधिक मास में नया बिजनेस व्यापार शुरू ना करें। अधिक मास में शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्य ना करें। अधिक मास में गृह प्रवेश करना वर्जित होता है। इस माह में घर की नींव भी ना रखें। अधिक मास में मुंडन, जनेऊ आदि संस्कार ना करें। मल मास में नया घर खरीदने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही जमीन को खरीदना और बेचना भी मल मास या पुरुषोत्तम मास में शुभ नहीं होता। मल मास में किसी भी तरह के निवेश करने से बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास या मल मास के दौरान किसी भी तरह का व्रत शुरू नहीं करें और ना ही व्रत का उद्यापन करें। आइए जानते हैं इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास एक ऐसा विशेष समय होता है जिसका कोई अस्थायी अधिपति देवता नहीं माने जाते। इसी कारण इसे पहले देव पूजन और मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था और इसे मल मास के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता के अनुसार जब इस मास को उपेक्षित और अशुभ समझा जाने लगा, तब इसका पीड़ा देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने इसे अपना संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने इस मास को अपना नाम देते हुए पुरुषोत्तम मास घोषित किया और कहा कि अब इस मास में उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु ने यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त इस अवधि में जप तप दान भक्ति करते हैं, उसे सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होगा। इसी दिव्य कृपा के कारण अधिक मास को आज अत्यंत पवित्र और फलदायी समय माना जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर प्रदान करता है। इस मास में पुरुषोत्तम महात्म्य की पाठ भी अत्यंत फलदायी होता है। यह नहीं कर सकते हैं तो इस माह में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए।
इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भी करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा अवर्णनीय है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्य पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। इससे विशेष फल मिलता है और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने भक्तजनों पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखते हैं।